आज हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है खलजी वंश के अंतर्गत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, हमने पूर्व की क्लासों में पहले सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे पहला वंश आपका दास वंश, और इसके बाद हम लोग नंबर 2 पर खलजी वंश लेकर सामने आए। देखिए, खलजी वंश और दास वंश में बहुत बड़ा अंतर है। दास वंश के जितने शासक थे सब एक दूसरे के दास हुआ करते थे। उनमें से कुछ एक दूसरे के बच्चे भी दास शासक हुए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश के बाद रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज और बहराम शाह, ये उनकी वंशावली चली है। तो कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनका दासों से, उसका वंशावली से आपस में पुत्र और पुत्रियों से कोई संबंध नहीं था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास आराम सा पुत्र तो बना, लेकिन इसका इल्तुतमिश बना, वो भी उसका पुत्र नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे खलजी वंश की। तो खलजी वंश की उत्पत्ति के विषय में लोगों में बड़ा मतभेद है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये 1290 में ये शासक हुआ है और इसने 1296 तक शासन किया है। लेकिन इनकी उत्पत्ति के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो बात होती है कि ये कहाँ से आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो इनकी जाति के विषय में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है, और ज्यादातर इतिहासकारों में से सभी फखरुद्दीन के स्टेटमेंट से सभी सहमत हैं। और आपके अनुसार ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक हुआ करते थे, अर्थात ये तुर्क जैसे ही थे, लेकिन उन्हीं के 64 जातियां थी तुर्कों से रिलेटेड, उन्हीं में से ये एक थे, और वो थे आपके खिलजी। खिलजी सर्वहारा जाति को बिलोंग करते थे। तो कौन सी जाति को? सर्वहारा समुदाय जाति को बिलोंग करते थे। तो थे ये बेसिकली तुर्क, और ये सर्वहारा थे, सर्वहारा को बिलोंग करते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स को इन्होंने हत्या की, और ये बंदा अगला सुल्तान बना, यानी कि खलजी वंश का पहला शासक बना। इसकी हत्या की क्यूमर्स की, और ये क्यूमर्स कौन था? ये दास वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, उसकी इन्होंने हत्या की और ये खलजी वंश का संस्थापक बने। लेकिन जब इसकी हत्या की तब ये जो बंदा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 70 साल का था। तब खलजी कितने साल के थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे 70 साल के, यानी कि लगभग अपना पूरा जीवन काट चुके थे। ये 70 साल के थे। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया वो बनाया था किलोखरी। इसको हमेशा याद रखेंगे कि इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? किलोखरी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब क्यूमर्स की हत्या की तब वो 70 साल के थे, और उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया वो किलोखरी बनाया। ये जो खिलजी थे ये दासों से अलग थे। दास वंश में उमरा वर्ग और उन्मा वर्ग का प्रभुत्व था, लेकिन इन्होंने अमीरों के प्रभुत्व को कम किया। यानी खिलजियों ने अमीरों के प्रभुत्व को कम किया है। अमीरों के प्रभुत्व यानी कि जो शासन में जो ऐसा तबका जो मंत्रियों का था, जो कर्मचारियों का था, उनके प्रभुत्व को इन्होंने कम किया है और अपनी राज सत्ता की शक्ति पर अधिक जोर दिया है। इनका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया, मंगोलों को पराजित किया। उस समय मंगोल नेता जो हुआ करते थे उनका नाम था आपका उलूक करके था। तो जो उसको पराजित किया, तो वो बंदा जब पराजित हुआ तो अपने 4000 समर्थकों के साथ यही भारत में रह गया। 4000 समर्थकों के साथ वो भारत में ही रह गया। उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मंगोल नेता जो था वो हार गया था अलाउद्दीन खिलजी से, और उसने यहीं पर रुक गया। जिसके साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी की। यानी ये बंदा जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, अपने 4000 समर्थकों के साथ ये मंगोल नेता ही भारत पर रुक गया, जिसके साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी की। और उसने जो दूसरी शादी की, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी जो दूसरी बेटी की शादी की, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उलूग खां कहां से आया? उलूग खां कौन था? तो उलूग खां एक मंगोल नेता था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। इसी समय अगर कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्वयं
सबसे पहले किसके साथ अभियान किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठा था 1290 ईस्वी में, तो मलिक छज्जू या छज्जू का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को उसने दबाया था, मलिक छज्जू को हराया था, और हराने के बाद में ये, क्योंकि जैसे कोई शासक गद्दी पर बैठता है निश्चित तौर पर बहुत से अन्य लोग भी शासक बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के गद्दी पर बैठते ही छज्जू ने भी विद्रोह किया, जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में परास्त किया और उसका दमन कर दिया। अगला, जब इन्होंने इसको मंगोल नेता को पराजित किया, वो भारत पर रुक गया। लेकिन ये समय किसका था, कार्यकाल किसका था जब ये मंगोल नेता भारत पर रुका? तो वो समय था आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही कार्यकाल में देवगिरी का अभियान किया। कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण अभियान अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान था, जहां से उसको बहुत सा धन प्राप्त हुआ था। इस धन को इतना ज्यादा खुश था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उससे मिलने की तरफ के लिए लालायित हुआ, और मानिक नगर और कड़ा के मध्य में जो गंगा नदी का क्षेत्र है, वहां पर गंगा नदी किनारे ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन से मिलने आया। वहीं पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अलाउद्दीन ने धोखे से हत्या कर दी, और इस प्रकार से भारत में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अंत हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी भारत में अगला खलजी वंश का शासक। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने मात्र 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया है, और वह अलाउद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया। उसी के दामाद ने ही अपने ससुर यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की दास वंश और खलजी वंश में जो मुख्य अंतर है कि जो दासों ने शासन किया है वो हमारे भारत देश के उत्तर भारत में किया है, जबकि खलजियों ने भारत के दक्षिण की तरफ मुख किया है। तो दक्षिण की तरफ जाने वाले भी भारत में सल्तनत काल में जो प्रथम वंश है वो खलजी वंश है, और उसका जो पहला अभियान था वो देवगिरी अभियान था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है और उसने दक्षिण पॉलिसी ही बनाई थी, दक्षिण नीति ही बनाई थी, और वो उसकी सफल भी हुई थी। अगली जो हमारी क्लास होगी वो जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी पर होगी। आज की हमारी क्लास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर थी। शायद आपको समझ में आया होगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 से 22 अक्टूबर 1296 तक शासन किया है, और ये वयोवृद्ध व्यक्ति था, 70 साल का था जब ये बना था, और इसी के समय मंगोलों के आक्रमण हुए, लेकिन ये स्वयं बंदा अपने दामाद का शिकार हुआ, और इसके समय में ही भारत दक्षिण की तरफ गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में दक्षिण अभियान किसके कार्यकाल में हुए हैं, तो भले ही सबसे पहले अलाउद्दीन ने किया हो, लेकिन वह उस समय मात्र एक अमीर था, एक सैनिक था जलालुद्दीन खिलजी का, और उसी के नेतृत्व पे, उसी के कहने पर यह अभियान किया गया। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, जो बताया है, ये एसएससी जैसे एग्जाम में, कांस्टेबल जैसे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी अलाउद्दीन खिलजी, वो लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन बनता है खलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में आया होगा। और पूछते हैं कि खलजी वंश की राजधानी क्या थी, या जलालुद्दीन ने किसको राजधानी बनाया है, किलो खरीद बनाया है। बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों को भेजें। जो न सब्सक्राइब करे जबरदस्ती सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।